नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे गिरते हुए शेयर मार्केट में अपने पैसे को कैसे बचाएं। ऐसा क्या करें कि आप मुस्कुराएं और बाकी रो रहे हैं। ऐसे सारे ही रो रहे होते हैं गिरते मार्केट में तो, पर इसमें एक कैच है। इसमें सिर्फ नए रंगरूट ही रो रहे होते हैं। जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो तो बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो नए रंगरूट हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट की हवा चल रही होती है कि यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पैसे ज़्यादा बनते हैं, उसके चक्कर में आते हैं और वो पैसा डालते हैं। पर पैसा निकालना कब है वो ये नहीं सीखते। वो अपने माता पिता, दोस्त, रिश्तेदारों से पैसे लेते हैं और लगा देते हैं। जिधर से जो समझ में आया वहां लगा दिया, लेकिन वहां से निकालना कब है ये नहीं सीखते। वो कभी भी नहीं सीखते। इसीलिए वो रोते हैं जब मार्केट गिरती है। शेयर मार्केट में लगाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है बेचना। कब बेचना है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आज यूएस का मार्केट लगभग 2.5% नीचे गया, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ और बंद हो गया। दुनिया भर के मार्केट आज गिरे हैं। हमारे देश का मार्केट भी गिरा, इतना नहीं गिरा जितना यूएस का गिरा। यूएस का ज्यादा गिर गया। गनीमत यह है कि इंडिया में सैटरडे संडे आ गया और मार्केट बंद है। मंडे को क्या होगा पता नहीं। कहीं खूनी खेल यहाँ पे भी ना हो जाए, उसमें भी नए बकरे ही कटेंगे। और 2.5% जो यूएस का मार्केट गिरा है, 2.5% यूएस के मार्केट में बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कई देशों की इकोनॉमी से ज्यादा पैसा आज साफ हो गया। और 2.5% में ही करोड़ों लोगों की पैंटें खुल गई हैं। जब ये 40-50% गिरेगा तब क्या होगा? और वही हाल इंडिया के मार्केट में भी है। 100 रुपए का मार्केट है तो लोगों ने 130 रुपए लगा दिए हैं। जीडीपी 100 रुपए है तो मार्केट 130 पे हो रखा है। ये 30% कहाँ से आया? ये लोगों की सेविंग से निकला है। इसीलिए आरबीआई और सेबी परेशान है कि लोग अपनी सेविंग्स लगा रहे हैं मार्केट में। ये ठीक नहीं है। नुकसान होगा तो ये बर्बाद हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं मार्केट में अपने पैसे को बचाने की। देखिए, जब आप मार्केट में घुसते हैं तो आपको तैयारी पहले दिन से ही करनी है, फ्रॉम डे वन। तो मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा जो आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं अपने पैसे को बचाने के लिए। पहले दिन से ही उसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहली चीज, तो आपको ट्रेंड समझना होगा। मार्केट में कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको सेफ इन्वेस्टिंग सीखनी होगी और सेफ इन्वेस्टिंग सीखने में महीनों लगते हैं। आंख बंद करके नहीं करा जाता कि कोई कह रहा है यहां लगा दो, कोई कह रहा है वहां लगा दो। ऐसे नहीं होता है। कब लगाना है, कितना लगाना है, कब रोक देना है, पॉज कर देना है, कब बेचना है, पूरा साइकिल सीखना पड़ता है। और जितने लोगों ने सिर्फ ऊपर जाने वाला साइकिल देखा है, नीचे जाने वाला साइकिल देखा ही नहीं। तो जो चीज देखी नहीं वो सीखोगे कैसे? जब नीचे जाना शुरू करेगा तभी तो सीखोगे। यहाँ कोई डमी डेटा तो होता नहीं, लाइव डेटा है सारा। सारा काम लाइव होता है। तो सीखिए साथ साथ। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो आपको पहले दिन से ही सुधार रखना है, वो ये है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट हैं आपके पास सारे होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड ले लेंगे और शेयर्स खरीद लेंगे, कहते हैं इससे इन्वेस्टमेंट होगी। अरे नहीं भाई, जब गिरेगा ना तो औंधे मुंह गिरोगे, सीधा कब्र में घुस जाओगे, पाताल में घुस जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे दोबारा। आपके पास कैश भी होना चाहिए, आपके पास एफडी भी होनी चाहिए, आरडी भी होनी चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए। और ये टर्म इंश्योरेंस नहीं है, ये कैश वैल्यू इंश्योरेंस है, एंडाउमेंट इंश्योरेंस। इसमें पैसे भरने पड़ते हैं। ये भी होना चाहिए। गोल्ड भी रखना है, सिल्वर भी रखना है, रियल एस्टेट भी रखना है, बॉन्ड भी रखने हैं। तब जाके आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता है। यही सबसे बड़ी गलती करते थे नए बच्चे, यही करते हैं क्योंकि पैसे लिमिटेड होते हैं। तो कहते सब शेयर मार्केट में लगा दो। भाई नहीं बचोगे।
बेमौत मारे जाओगे, बेमौत, वो भी बेरहम बेरहम तरीके से बेमौत मारे जाओगे। अच्छा, उसके बाद आपको टैक्सेशन भी सीखना होगा, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा आप बेच के पैसा ही तो निकालोगे, उस पर टैक्स लगता है अगर प्रॉफिट में हो। लोग टैक्स के बारे में भी नहीं सीखते। तीसरी चीज, प्रोफेशनल असिस्टेंस लेनी है फ्रॉम डे वन। प्रोफेशनल असिस्टेंस लेने के लिए फीस देनी पड़ती है, फीस देने में जान निकलती है। आपको ये बात अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि टैक्स भी देना पड़ेगा और फीस भी देनी पड़ेगी, तभी कमाई होगी। चौथी चीज जो मैंने पहले बताई कि खरीदने से ज्यादा जरूरी बेचना सीखना है, कब वापस बेच के पैसा निकालना है, इस पे बहुत विशेष ध्यान दो। ये कोई सीखता ही नहीं है कब निकालना है। पांचवी चीज, अगर आपको छोटा सा नुकसान हो रहा है तो उसे बुक कर लो। नुकसान में 5% के नुकसान में, 10% नुकसान में बाकी का पैसा निकाल लो। नहीं तो 50%, 60% नुकसान हो गया, तब बेच के निकालना पड़ा तो कैपिटल लॉस हो जाएगा। कैपिटल लॉस जितना कम से कम हो उतना बेहतर है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खासकर बच्चों से शेयर करें जो शेयर मार्केट में काम करते हैं। अगर आपका कोई बच्चा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उससे बैठ के पूछें कि कहीं वो नुकसान में तो नहीं है, कहीं उसका पोर्टफोलियो लाल तो नहीं हो गया है। नुकसान है तो कितना नुकसान है, क्या वो पैसे निकालने की तैयारी कर रहा है, क्या उसने ये सारे चेक पॉइंट्स फॉलो किए हैं स्टार्टिंग से, और क्या उसका पोर्टफोलियो में बाकी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों से भी करवाएं, रिश्तेदारों से भी करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी रोचक जानकारी के साथ जिससे आपका जीवन बेहतर बनेगा।